अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नक्शा साज़ी की जो तारीख़ है उसके बारे में चीदा गुफ्तगू की थी। सबसे पहला नक्शा कब बना, फिर उसके बाद किस तरीके के साथ एडवांसमेंट आती गई, और फिर जदीद दौर के अंदर आकर जो ग्रीनविच सिटी जो यूके का एक इंग्लैंड का शहर है, वहाँ पर किस तरीके के साथ उन्होंने जीपीएस का जो निज़ाम है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है, वो किस तरीके से बना, और लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड क्या हैं, फिर प्राइम मेरिडियन क्या है, फिर इक्वेटर क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसको रीड किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। ये तो बुनियादी मालूमात थी ताकि हम लोग इन चीज़ों के साथ फेमिलियर हो जाएं, हमें कुछ ना कुछ पता चल जाए। उसके बाद अब हम आएंगे अपना जो शजरा पार्चा है, लट्ठा जो है, वो बनाने का जो तरीका है, वो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन यह है कि ये वन सिटिंग के अंदर ही सीखने समझने वाली चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जो है अपने लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप, अगर आप सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपने गूगल अर्थ प्रो जो है वो डाउनलोड करना है, और अपने मोबाइल के अंदर भी गूगल अर्थ की एप्लीकेशन आपने करनी है। वो एंड्रॉयड जो मोबाइल्स हैं वो प्ले स्टोर से वो इजीली मिल जाते हैं। गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आपने सिंपली गूगल अर्थ प्रो लिखना है, और आपके पास जो सबसे पहला लिंक आएगा वहाँ से आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये देखें, जिस तरह यहाँ पे गूगल अर्थ मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए अलग-अलग ऑप्शन दे रहा है। डेस्कटॉप वाले पे क्लिक करोगे, नीचे आपको लिंक पे ले जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, एक्सेप्ट एंड डाउनलोड, और डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में ये सेटअप आपका डाउनलोड होकर सेव हो जाएगा। यहाँ से जाके रन करें और इसको इंस्टॉल कर लें। जैसे इंस्टॉल करोगे, आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये वाला जो गूगल अर्थ प्रो है, ये आइकन आपका शो हो जाएगा। यहाँ से आपने इसे खोल लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग्स आती हैं वो एक दफ़ा हम लोग समझ लेते हैं। इसमें यह साइड पे इसका स्लाइड बार होता है, जो जिसको बंद भी किया जा सकता है, खोला भी जा सकता है यहाँ इस बटन से। सबसे ऊपर सर्च बार होता है, यहाँ पे आप सीधा कोई किसी जगह का नाम भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। ये प्लेसेस हैं, यहाँ से जो प्लेसेस नक्शे बनाए होते हैं वो यहाँ पे सेव होते हैं। और ये जो ऑप्शन हैं ये भी बड़े मज़े के ऑप्शन हैं। यहाँ से वो चीज़ें जो हैं वो हमें हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। टॉगल्स की होती हैं, आप बंद भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो। जिस तरह देखें, ये प्लेसेस हैं, प्लेसेस बंद करने पे आपको नज़र आनी बंद हो जाएंगी। फ़ोटोज़, छोटे छोटे आइकन्स हैं जगहों के। फिर ये रोड्स हैं, रोड ज़रा जूम करने पे नज़र आएंगे। रोड्स को आप विजिबल भी रख सकते हैं, इनको बंद भी कर सकते हैं, ये जिस तरह देखें। फिर ये जो 3D बिल्डिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर बिल्डिंग्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। उनकी विजिबिलिटी हमें 3D चाहिए या फ्लैट सरफेस चाहिए, वो उसके लिए ये जो ऑप्शन इन्होंने रखा है यहाँ पे, जिस तरह न्यूयॉर्क सिटी में अभी निकालता हूँ, वहाँ पे बिल्डिंग्स होंगी बड़ी, तो वहाँ से जाके समझना आसान है इसे। ये जिस तरीके के साथ हम लोग न्यूयॉर्क सिटी पहुँच गए हैं। मेरा नेट आज ज़रा स्लो है, इस वजह से जो बिल्डिंग्स हैं वो जल्दी शो नहीं हो रही। ये देखें, जो रोड्स हैं वो हम लोगों ने विजिबल रखे हुए हैं, उनको निशान उनका आ रहा है। जो बड़े रोड्स हैं वो नीले येलो रंग में नज़र आ रहे होते हैं, जो छोटे रोड हैं वो वाइट कलर में आ रहे होते हैं। ये देखें, जिस तरह ये बिल्डिंग्स जो हैं ये नज़र आना शुरू हो गई हैं, लेकिन ये हमें ऊपर से 90 के एंगल से हम लोग इन्हें देख रहे हैं, ठीक है।
इसको ज़रा टिल्ट करते हैं, ये साइड पे जो बटन लगा हुआ है कि आपका देखने का जाविया कहाँ से है, तो वो वाला ऊपर से हम लोग सेट कर सकते हैं। ये जिस तरह अभी सही तरीके के साथ जो मैप है वो लोड नहीं हुआ, इस वजह से बिल्डिंग्स जो हैं वो सही नज़र नहीं आ रही। अब देखें ये 3D बिल्डिंग्स को मैं अनचेक करता हूँ तो ये नज़र आना बंद हो गई, फ्लैट सरफेस नज़र आ रहा है। इसको फिर ऑन करेंगे तो नज़र आना शुरू हो जाएगा, दोबारा चेक लगाएंगे तो। इसी तरीके के साथ ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। 3D बिल्डिंग्स अनचेक किया तो ख़त्म हो गई, फिर दोबारा चेक लगाएंगे तो शो होना शुरू हो जाएंगी, जिस तरीके से ये अभी हो रही है। इसी तरह वेदर है, वेदर जो है ये क्लाउडी वेदर है जूम आउट करके सही नज़र आता है। क्लाउडी वेदर है तो बादल नज़र आ रहे होंगे, अगर सनी डे है तो बड़ी ज़्यादा धूप नज़र आ रही होगी, अगर रात है तो वो हम लोगों को दिन और रात का जो है वो भी पता चल सकता है यहाँ से। ये देखें ये वाला जो बटन है ये जो है यहाँ से हम लोग ये देखें नॉर्थ वाली साइड जो है ये आपने हमेशा ऊपर रखनी है। नॉर्थ पे डबल क्लिक करोगे एन पे तो वो नॉर्थ वाली साइड ऊपर चली जाएगी। ये मैं इसको दोबारा फिर 90 के एंगल पे ले आता हूँ ताकि हम लोगों को सीधी ज़मीन नज़र आए। ये जो साइड पे बटन दिया हुआ है यहाँ पे आंख के निशान पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये खुद ब खुद भी हो जाता है। साइड पे कर्सर कीज़ अगर नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे आप तो ये देखें यहाँ पर ये अब देखें वेदर मैं हटा रहा हूँ तो क्लाउड ख़त्म हो रहे हैं, बादल जो हैं वो ख़त्म हो गए। वेदर को दोबारा फिर चेक लगाया तो दोबारा फिर बादल और बर्फ़ जहाँ पे है पड़ी हुई, इस तरह का जिस तरह का भी मौसम होगा उस हिसाब से ये विजिबिलिटी इसकी शो होगी। बाकी चीज़ें गैलरी वगैरह अगर अलग-अलग शहर देखना हो तो वहाँ यहाँ पे कुछ गैलरी के अंदर इन्होंने चीज़ें ऐड की होती हैं। ये तो था साइड बार। साइड बार के बाद हम लोग आ जाते हैं ऊपर वाले टूल जो हैं। यहाँ से अगर कोई मैप बनाया आपने सेव करना है वो सेव हो सकता है, कोई पहले से बना हुआ मैप है वो आप ओपन भी कर सकते हो। फिर इसकी तस्वीर जो है वो किसी नक्शे की आपने लेनी हो तो वो भी आप ले सकते हो। जिस तरीके के साथ ये देखें मैंने इस वाले नक्शे की तस्वीर लेनी है तो मैं सीधा सेव इमेज पे जाऊंगा तो यहाँ पर कुछ टूल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें यहाँ से आप रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं और स्टाइल जिस तरह का आपको चाहिए वो वाला फिर यहाँ से रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं और यहाँ से सेव करेंगे तो आपको ये ब्राउजिंग के लिए कहेगा कि कहाँ पे इसको सेव करना है। यहाँ से आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये था इमेज लेने का तरीका। बाकी कुछ टूल्स हैं यहाँ से कट कॉपी पेस्ट, ये जब हम लोग नक्शे बनाएंगे यहाँ पे हमें काम आएगा ये। बाकी ये टूल बार जो ऊपर टूल्स हैं कुछ दिए हुए, इन्हीं टूल्स की मदद से हम लोग जो है वो कस्टमाइज्ड मैपिंग बनाते हैं, मैप बनाते हैं। ये कुछ टूल्स जो हैं ये बार बार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पॉलीगॉन यहाँ से ऐड हो सकता है, पाथ ऐड हो सकता है, तस्वीर लग सकती है यहाँ से। स्लाइड बार जिस तरीके के साथ पहले मैंने बताया एक बटन बार है टूल्स के अंदर और एक व्यू के अंदर भी है। फिर स्टेटस बार ये नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा होता है स्टेटस बार में। ये इस जगह पे प्रोडक्ट्स वगैरह बताई होती हैं यहाँ पे गूगल अर्थ के बारे में। फिर यहाँ पे हम लोग जिस जगह को पॉइंट करेंगे तो वहाँ के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी नज़र आते हैं, ये नीचे देखें बदल रहे हैं। और फिर ये सैटेलाइट ने किस डेट में ये इस जगह की तस्वीर ली है वो डेट भी आ रही होती है। ये जिस तरीके के साथ ये इस जगह पे ये जो डेट आ रही है इमेजरी डेट, ये देखें मैं अभी पाकिस्तान के अंदर किसी शहर में उतरता हूँ तो यहाँ से जाके हमें पता चलेगा
जिस तरीके के साथ हम लोगों ने ये रबी की गिरदावरी की, तो गिरदावरी के दौरान जो तस्वीर थी आ रही वो पिछले साल की थी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे अभी डेट शो होगी। पहले इसने मैप जो है वो लोड करना है, लोड करने के बाद ये देखें इसने डेट नीचे लिख दी है, ये वाली डेट। यानी ये जो जगह है यहाँ की सैटेलाइट ने जो फ़ोटो ली है वो इस डेट पे ली है। अच्छा, इसके बाद ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो हैं उनकी जो लाइनें नज़र आ रही होती हैं वो उनको ग्रिड्स कहते हैं। ये ग्रिड लगाए तो नज़र आना शुरू होगी, ख़त्म करेंगे तो ये नज़र आना बंद हो जाएंगी। इसी तरीके के साथ ओवरव्यू मैप, ये साइड पे जिस तरह का हम लोग पेपरों के ऊपर, कागज़ के ऊपर नक्शा बना हुआ देखते हैं, उस तरह का नक्शा इन्होंने फ्लैट बनाया हुआ है और ये फिर ऊपर निशान लगा देता है लाल के, इस जगह का आप नक्शा जो है वो देख रहे हो। जूम आउट करेंगे तो वो बड़ा होता जाएगा, टिल्ट करेंगे, इसको घुमाएंगे ग्लोब को, तो वो वैसे ही वो पेपर वाला जो मैप होता है वो भी घूमेगा। ये सन है, इसके साथ सन की पोजीशन जो है वो भी पता चल सकती है। यानी एक साइड पे अगर रोशनी है तो दूसरी ऑपोजिट साइड पे रात होगी। ये जिस तरह यहाँ पे दिन है इस वाले आधे कुर्रे पे और दूसरी साइड पे रात है, तो ये सन की पोजीशन जो है वो भी यहाँ से पता चल सकती है अगर आपने चेक लगाया। इसको ख़त्म कर दें तो ये सारा वैसे नज़र आना शुरू हो जाएगा इसके बगैर। बाकी ये कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करें ख़ुद भी आप लोग। तो ये था हमारी कुछ बुनियादी टूल्स, चीज़ें देखने वाली। आप ज़्यादा कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जो लेयर्स हैं वो हटा दें, जो काम की लेयर्स हैं वो रख लें। जिस तरह रोड हैं अगर आपको चाहिए वो लगा लें। ये लेयर जो जितनी कम होंगी उतना ज़्यादा आप स्मूथली काम कर सकोगे। अब हम शजरा पार्चा बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना जो लट्ठा मौजूदा है वो चाहिए, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमें एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहाँ से हम लोग जो लट्ठा है वो बनाना शुरू करें। वो रेफरेंस पॉइंट जो है वो हमारे पास सरहदों की शक्ल में मौजूद है। यानी आपको अपने गांव का एक कम से कम एक सरहदा ऐसा चाहिए जिसका आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिया हो, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास मौजूद हों। इसके लिए बाज़ तहसीलों के अंदर एक तामील भी बनवाई गई थी जिसके अंदर उन्होंने जितने भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं या कोऑर्डिनेट्स हैं सरहदों के, वो जाके उन्होंने कलेक्ट किए थे, जिसकी एक्सेल फाइल जो है वो मेरे पास मौजूद है, जिसमें से बहुत से जो सरहदें हैं वो सही भी नहीं लगे हुए। वो चूँकि मैं अपने जो पटवार सर्कल है मेरा उसको मैं बेहतर जानता हूँ, वहाँ पे मैंने विज़िट भी किए हुए हैं, वो सारा मैंने देखा भी हुआ है। उसकी जो बाउंड्री लाइन है वो भी मुझे पता है, इस वजह से मेरे लिए ज़रा आसानी भी हो गई है उसको बनाने के लिए। एक तो आपको लट्ठा चाहिए, दूसरा आपको वो रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहाँ से आप लट्ठा बनाना शुरू करोगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स लेके सबसे पहले सरहदें लगाएंगे। जिस तरह ये एक्सेल फाइल जो है मेरे पास मौजूद है, इसके अंदर देखें ये जो सबसे पहला कोऑर्डिनेट है ये सही नहीं लगा हुआ, इस वजह से दूसरा मैं ले रहा हूँ कोऑर्डिनेट। इसको कॉपी किया, कॉपी करके अब आपने सर्च बार में जाके इसको सर्च करना है। देखें ये हम लोग 0 पॉइंट पे खड़े हैं, 30 दर्जे नॉर्थ की जानिब और 73 दर्जे ईस्ट की जानिब ये वाला सरहदा जो है ये मौजूद है मेरे पटवार सर्कल के अंदर। ये देखें उसी तरफ ये मूव होगा। ये देखें हम लोग एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये जो ग्रिड लाइन है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये हमें कंफ्यूज करेंगे, इस वजह से इनको बंद कर देते हैं। तो ये वाला सरहदा जो है यहाँ पर मौजूद है। अब इस जगह को हम लोगों ने पिन करना है।
यहाँ पर एक निशान लगाना है। ये निशान जो है ये यहाँ से लगेगा, पिन करेंगे इसको, और यहाँ पे आपने इसका आइकन चेंज कर देना है। इसी तरह का आइकन जो है वो हम लोग लट्ठों पे बनाते हैं। तो ये इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो। ये जिस तरह से ज़्यादा बड़ा था मैंने छोटा कर दिया थोड़ा सा। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हो, मध्यम या लाइट रखना है, हल्का रखना है, तेज़ रखना है। तो इसको ओके करते हैं। अभी आइकन फाइनल हो गया। अब यहाँ पर आपने इसका नाम लिख देना है, सरहदा नंबर 1 या सरहदा नंबर 2। इस तरह की नंबरिंग वैसे दी तो नहीं होती, लेकिन आप दे सकते हो यहाँ से। ये बाकी इसकी जगह की डिटेल्स हैं। इसको कर दें ओके। ये देखें अब यहाँ पर ये एक सरहदा जो है हमारा कस्टमाइज्ड मैप जो बनना शुरू हो गया है, वहाँ पर ऐड हो गया। यहाँ से आप जो हिस्ट्री है वो क्लियर भी कर सकते हैं साथ साथ। तो ये एक सरहदा जो है वो हम लोगों ने लगा दिया। इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। जैसे ही प्रॉपर्टीज़ में जाओगे इसको हम लोग हिला जुला भी सकते हैं। जिस तरह मैंने देखें थोड़ा सा आगे था, ये बिल्कुल कॉर्नर पे आना चाहिए मुरब्बे के, क्योंकि ये है भी इसी जगह पर मौजूद है। जिस आदमी ने कोऑर्डिनेट लिए हैं उसने थोड़ा सा अंदर खड़े होकर लिए, क्योंकि ये सरहदा जो है ये बाज नज़र नहीं आते उस तरीके के साथ। तो अब हम लोग लेते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट्स लेते हैं सरहदे के, और इसको सर्च बार में लिख के आपने सर्च कर लेना है, और ये हम लोगों को उस जगह पर ले जाएगा। ये देखें जिस तरीके के साथ ये यहाँ पर शो होना शुरू हो गया। यहाँ पर फिर हम इसको पिन करेंगे। यहाँ पर आप इसका नाम चेंज कर दें। बार बार फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक दफ़ा हम लोग पिन यूज़ करेंगे वही अगली पिन भी उसी तरह की होगी, ना कलर चेंज करना पड़ेगा ना वो। ओके कर दें। ये देखें अब दो जो सरहदें हैं वो यहाँ पर हम लोगों ने लगा दी हैं। पहले सरहदे पे जाना है तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको पहले सरहदे पे ले जाएगा। दूसरे पे क्लिक किया हमको दूसरे सरहदे पे ले जाएगा। ये देखें दो सरहदें जो हैं वो हम लोगों ने ऐड कर दी हैं। इसी तरीके के साथ आपने अपने मैक्सिमम सरहदें जो हैं वो ऐड कर देने हैं। वैसे तो एक सरहदा भी काफ़ी है, एक सरहदा भी लग जाए अच्छे सही तरीके के साथ तो आप जो है वो इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अपना आगे जो काम है वो हम लोग बना सकते हैं। ये सही एग्जैक्ट लोकेशन जो है इसकी ये वाली है जहाँ पर मैंने इसे रखा है। इसका नाम लिखा, और इसको ओके कर दिया। तो ये 3 सरहदें जो हैं वो हम लोगों ने ऐड कर दी हैं। इसी तरीके के साथ आपने बाकी जो सरहदें हैं वो भी सारे लगा देने हैं एग्जैक्ट। इसका तरीका ये है कि आप जाएं अपने हलके में जाके वहाँ पे एग्जैक्ट पत्थर की जो निशानदेही अगर कोई मौजूद है या किसी सीनियर बंदे को ले लें साथ, तो एग्जैक्ट उसके ऊपर खड़े होकर आपने अपने मोबाइल से उसका जो कोऑर्डिनेट है वो नोट कर लेना है, अलहदा कॉपी पेस्ट कर लेना है, और यहाँ से आके आपने सारे सरहदें लगाते जाना। ये चौथा सरहदा भी ऐड हो गया। ये देखें जिस तरीके के साथ मैंने ये सारे सरहदें जो हैं ये लगा दी हैं। मैक्सिमम जितने भी लगाए जा सकते हैं वो आपने लगा देने हैं। ये देखें अब ये जो सर्कल है या ये जो गांव है ये इन सरहदों के अंदर है। अब दूसरी चीज़ आप देखें कि इनके अंदर जो काबिल गौर चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपको मुरब्बाबंदी जो है वो वाज़े नज़र आएगी जिस तरीके के साथ ये, क्योंकि ज़मींदारों ने अलग-अलग वट बन्ना खाल सड़क जो है वो मुरब्बों को डिवाइड करती है, तो उस वजह से ये इनकी ऊपर से देखने से ये अलग-अलग नज़र आते हैं।
ये सारे स्क्वेयर्स में हैं। तो ये जो विजुअली हमें अलग-अलग नज़र आते हैं, यहाँ पर चलें तामीर हुई है लेकिन फिर भी इसकी जो एक अंदाज़ा जो है वो बड़ा अच्छा लग जाता है कि ये एक मुरब्बे का रकबा है, ये उससे अगला है। और इसी तरीके के साथ ये इसके अंदर कुछ देखें रकबा काश्ता भी है और कुछ जो है वो गैर मुमकिन है। ठीक है, ये सारे सरहदें जो हैं ये हमारे ऐड हो चुके हैं। जिस तरह ये हम लोगों ने सरहदा ऐड किया था, इसी तरह आपने अब पाथ ऐड करना है। ये पाथ क्यों ऐड करना है? ये किसी एक मुरब्बे का नहीं होगा, बल्कि मुरब्बों की जितनी भी एक गांव के अंदर पूरी लाम है, मतलब 10-15 मुरब्बे जो ऊपर वाले हैं पहले, वो पूरी जो लंबाई है वहाँ पर आपने एक लाइन खींचनी है। ये टेम्परेरी लाइन होगी। ये जिस तरीके के साथ ये लाइन मैंने खींचनी शुरू की और ये आपने कीबोर्ड से कर्सर की कीज़ यूज़ करके आगे पीछे मूव होना है। ये जिस तरीके के साथ मैंने वहाँ से पहले सरहदे से शुरू की और मैं इसको गांव के जो सिरा है दूसरा वहाँ तक ले आया। ठीक है, ये टेम्परेरी लाइंस हैं, ये पक्की पक्की लाइंस नहीं हैं। ये इस वजह से है कि हमारी जो लाइनें हैं मुरब्बा बंदियों की वो सीधी रहें। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि इनके अंदर हम लोगों ने किस तरह से मुरब्बे जो हैं वो डालने हैं। ये पूरी देखे लाइन, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत आगे पीछे को वट बनना, खाल को बाहर निकालना है, को रास्ता अंदर लेके आना है, ये आपने अपना जो लट्ठा है उसके ऊपर से देख के करना है। ठीक है, अगर खाल कोई बाहर जा रहा है या रास्ता बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है मुरब्बे के अंदर, तो ये अब हम इसी तरीके के साथ दूसरी लाइन लगाएंगे। इन लाइनों के आपने नाम भी रखने हैं, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो इनको H1, H2, H3 इस तरीके के साथ आप नाम दें, ताकि बाद में अगर इनको चेंज करना हो तो वो हम लोग आसानी के साथ चेंज कर लें। क्योंकि एक गांव के अंदर आप बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाओगे, ये एक तरह का हमारे लिए ग्रिड्स का काम कर रही हैं। यहाँ पर ये देखें, आप कर्सर के साथ आपने मूव करना है जब आपने कोई भी चीज़ पाथ ऐड करना है उस वक्त, क्योंकि आप माउस जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। ये देखें, अब ये एक जो ऊपर वाली पहली लाइन है मुरब्बा नंबर 1 से शुरू होकर आगे जितनी भी जाती है वो हम लोगों ने लगा ली है। इन दो लाइनों के दरमियान जो पहले मुरब्बों की लाइन है वो इसके अंदर आती है। ये देखें, अब इसको नाम आपने लाजमी देने हैं। इसी तरीके के साथ आपने नीचे तक जितना आपका गांव है आपने मुरब्बों की जो लाइनें हैं वो खींच देनी है। जिस तरीके के साथ ये मैंने पहले क्लिक किया पहला पॉइंट, उसके बाद अगले पॉइंट पे जाके दोबारा आप क्लिक करोगे तो यहाँ तक लाइन खींचिए। ये क्लिक किया, लाइन खींची गई। इसको आगे पीछे करना है। ये जिस तरीके से ये देखें पूरी एक वट के ऊपर ये जा रही है लाइन। जहाँ पर को थोड़ा बहुत फर्क हो उसको आप चेंज कर सकते हो। ये देखें ऊपर वाली पहली लाइन मुरब्बों की, उसके बाद दूसरी लाइन भी हम लोगों ने लगा ली है। ये देखें, अब ये सारी लाइनें मैंने अपने पूरे गांव की जो हैं वो लगा दी हैं। इनको थोड़ा सा मैंने ग्रीन कर दिया है, लाइट ग्रीन, ताकि ये विजिबल सही तरीके से हों। वाइट कलर जो है वो थोड़ा सा मर्ज हो रहा था किसी खाल बनने के साथ, तो मैंने इसको थोड़ा सा ग्रीनिश दे दिया कलर। ये फिर आप इसी तरीके के साथ, ये तो सीधी लाइनें हैं, अगर कहीं पे कोई तकोनी मुरब्बा है तो वो वाली लाइन भी आप उसी हिसाब से लगा सकते हो। इसको आप थोड़ा बहुत चेंज आगे पीछे भी कर सकते हो। क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो उसको चेंज भी कर सकते हो। ये जिस तरह एक खाल गुलाई के अंदर था तो ये गुलाई वाली लाइन भी आपने
पाथ के ज़रिए लगानी है। शुरू करना है, जिस पॉइंट से शुरू किया वहाँ पर आपने जाकर पाथ वाले टूल को लेके आपने क्लिक करना है, आगे जाते जाना है, क्लिक करते जाना है। हर क्लिक पे आपका एक एंकर पॉइंट बनता जाएगा। उस एंकर पॉइंट को आप हिला जुला सकते हो। इसी तरह क्लिक करते जाओगे गोलाई के अंदर। बिल्कुल गोलाई के अंदर तो नहीं बनेगा ये। अगर बिल्कुल गोलाई एक्यूरेट बनानी है तो आपको ये जो पॉइंट है ये बहुत नज़दीक नज़दीक लगाने पड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको कर्व जो है वो देनी पड़ेगी। ये करते करते ये खाल है यहाँ पर एक बना हुआ राजबा, तो इसको हम लोग अगले सिरे तक इस तरीके के साथ ले जाएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल उसके साथ साथ ये ऐड हो गया। इसका भी कोई नाम दे के आपने सेव करना है, क्योंकि मैंने ये पहले बना के रखा हुआ है, इस वजह से ज़रा जल्दी जल्दी लाइव बनाना मुमकिन नहीं था। ये देखें, ये सारी जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये सारी हम लोगों ने ड्रा कर दी। हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा चुकने के बाद अब हम लोग वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। ये देखें, ये मुरब्बे जो हैं वो कितने वाज़े नज़र आ रहे हैं। हर मुरब्बे का रकबा ऊपर से स्क्वेयर्स में नज़र आ रहा है। तो इसके लिए ये भी हम लोग यहाँ से जो पाथ ही ऐड करने, क्लिक करना है, टूल को लेकर आपने क्लिक करना है और कीबोर्ड के कर्सर के ज़रिए आपने नीचे आना है ताकि ये आपको सीधा नीचे लेकर आए। ये देखें, यहाँ पर आकर ये हमारी सरहद जो है ये गांव की ख़त्म हो गई है। अब ये तकोनी मुरब्बे जो हैं ये भी देखें कितने वाज़े हमारे पास निकल कर आ रहे हैं। ये है एक, ये वाला है। ये अब अगर आप उधर जाकर देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मुरब्बा कौन सा है। इसको भी आपने वर्टिकल लाइन है तो V1 या V01 का नाम देकर इनको सेव करते जाना है। इसी तरीके के साथ अब हम लोग जो है दूसरी जो लाइन है मुरब्बे की वो लेके आते हैं। सबसे पहले टूल लेना है, ऐड पाथ, वहाँ से जो निशानदेही है को वट बन्ना खाल देखकर आपने सीधी कर लेनी है और ये नीचे आते जाना है। यहाँ पर आकर ये देखें हमारा ये जो है, अगर आपके पास ये एंकर पॉइंट ज़्यादा लग जाए गलती के साथ तो ये डिलीट के बटन के साथ आप ख़त्म कर सकते हो। इसको फिर ये हिला जुला कर आपने सीधा कर लेना है। खाल और रास्ते का ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। अगर सिर्फ कोई पगडंडी है तो उस पगडंडी के सेंटर में आप खींच सकते हो ये वाली लाइन जो है, क्योंकि वो डिवाइडेड नहीं होती। ये देखें, अब ये छोटा सा स्क्वायर है, थोड़ी सी जगह है, ये भी विजिबल हो गई। ये देखें, मैंने अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जितनी भी हैं वो सारी ड्रा कर दी हैं। अब ये जो है ये टेम्परेरी हैं, ठीक है। असल में ये हम लोगों ने जब पॉलीगॉन्स खींचने हैं तो पॉलीगॉन वाला टूल लेकर हम लोगों ने इनकी मदद से इनके ऊपर बिल्कुल बराबर और सही जो स्क्वेयर्स हैं वो हम लोगों ने अलग-अलग बनाने हैं। ये जिस तरीके से पहले पॉइंट से शुरू हुआ, शुमाल की तरफ गया, वहाँ पर पॉइंट लगाया, फिर इस नुक्कर पर पॉइंट लगाया, फिर तीसरी नुक्कर पर पॉइंट लगाया और इसको जाकर जोड़ दिया हम लोगों ने सबसे पहले वाले पॉइंट के साथ। तो ये जो है एक स्क्वायर जो है वो ऐड हो गया। इस स्क्वायर को आपने नाम दे देना है मुरब्बा नंबर 1। ये देखें, यहाँ से आपने कलर चेंज कर देना है, रेड कलर कर देना है इसका, क्योंकि मुरब्बा बंदी जो है वो लाल के साथ होती है। इसकी सिर्फ आउटलाइन रहने देनी है, इसका फिल नहीं हम लोगों ने इसको करना। ये देखें, अब ये साफ हो गया और नज़र आना शुरू हो गया।
ये देखें, अब ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो लिख सकते हो इस मुरब्बे के बारे में। इस मुरब्बे का नंबर कितना है, इसमें खसरा नंबरान कितने हैं, ठीक है, मतलब कुल खसरा नंबरान 26 हैं। उन अलग-अलग खसरों के नंबर डाल के आप उनका रकबा भी लिख सकते हो, नाम मालकान लिख सकते हो, फिर काश्तकार कितने हैं वो लिख सकते हो, नौयत लिख सकते हो रकबे की, फिर आबाद रकबा कितना है यानी काश्त कितना हो रहा है इसमें से, गैर मुमकिन कितना है, को आबादी बनी हुई है, कोई गोदाम है, कोई फैक्ट्री है, कोई पेट्रोल पंप है, ठीक है। फिर ये देखें, यहाँ पर ये मेजरमेंट्स वाला टूल, ये जो चीज़ है ये बहुत ही कमाल है। यहाँ से हम लोग एकड़्स में रकबा जो है वो मेजर कर सकते हैं। 95% एक्यूरेसी देता है ये देखें, ये अब है तो पूरा 25 एकड़, लेकिन यहाँ पे 25.6 बता रहा है, ठीक है। ये अब देखें, मैंने एक मुरब्बा जो है वो मैंने ऐड कर दिया। फ़िलहाल इसको प्रॉपर्टीज़ में जाके आप चेंज भी कर सकते हो दोबारा। मैं ये डिस्क्रिप्शन जो है ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ फ़िलहाल। आप इसको रहने दें, जितना मर्ज़ी डाटा इसके अंदर ऐड करें, ये आपको गिरदावरी में भी हेल्प करेगा हर जगह पर। और ये बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा डाटा नहीं बनता, बल्कि बिल्कुल मामूली केबीज़ में ये डाटा होता है। अब ये देखें, मैंने अब यहाँ पर जो है दूसरा मुरब्बा वो ऐड करना शुरू किया, और अब फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं है, लाल लाइन वैसे ही आएगी। आपने सिर्फ नाम चेंज करना है और इस तरीके के साथ आपने आगे से आगे जो हैं वो मुरब्बे बनाते जाने हैं। इसी तरीके के साथ आप बहुत पेचीदा शक्लों के जो मुरब्बे हैं वो भी बना सकते हैं। ये जिस तरीके से ये तकोनी है, ज़रा यहाँ पर भी आपने पॉलीगॉन ही टूल लेना है और पॉलीगॉन ऐड करनी है। ये दूसरी नुक्कर इसकी, ये तीसरी नुक्कर, इस तरीके के साथ हम लोग ये एक देखें नया मुरब्बा जो है वो ऐड कर दिया। इसको प्रॉपर्टीज़ खोलेंगे इसकी तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो बाद में, आगे पीछे करना है, को थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है वो आप दूर कर सकते हो इस तरीके के साथ। बहुत आसान टूल्स हैं ये, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जो डिज़ाइनिंग के काम होते हैं उनके लिए ये नहीं बने हुए, बिल्कुल सिंपल सादा से टूल्स हैं। एक और बात जो ध्यान में रखने वाली है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी, वो ये कि जो भी चीज़ें आपने बनानी है यहाँ पे, उनको अलग-अलग फ़ोल्डर्स के अंदर आप सेव करते जाएं। यहाँ पर फ़ोल्डर भी ऐड हो सकता है, ये जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये एक फ़ोल्डर ग्रिड लाइंस का जो है ना वो मैंने ऐड किया। उसके बाद जितने भी ग्रिड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ सबसे। अब ये देखें, मैं सभी को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इसी फोल्डर के अंदर। ये देखें, अब ये इसके अंदर जो हैं वो सेव हो गए हैं। आप अनचेक करोगे तो ये बंद हो जाएंगे, चेक लगा दोगे नज़र आना शुरू हो गए। फिर इनको हम लोग यहाँ से सेव भी कर सकते हैं अलहदा से अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है। ये देखें, जिस तरह यहाँ से जाके मैंने इसको सेव कर दिया। ये KMZ फाइल होती है, ये मोबाइल के अंदर जो गूगल अर्थ होता है उसके अंदर ये ओपन हो जाती है। आपने सिंपली अपने मोबाइल के अंदर जब सेव करोगे तो वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो और आपके मोबाइल के अंदर ये नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये ग्रिड लाइनें जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा बाद में हेल्प करती हैं।
ये इसी तरीके के साथ जो मुरब्बे हम लोगों ने बनाने सीखे पहले, इस तरीके के साथ मैंने अलग-अलग सारे अपने जो गाँव के मुरब्बे हैं वो ऐड कर लिए। ये देखें, ये जैसे सबसे पहला मुरब्बा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलें, ये देखें यहाँ से इसको हम लोग अलग-अलग अगर ठीक करना हो, कुछ मज़ीद बेहतरी लानी हो तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये मुरब्बा नंबर 15 पे क्लिक करोगे तो आपको मुरब्बा नंबर 15 पे ले जाएगा। ठीक है, चाहे आप साइड पे स्लाइड बार में क्लिक करो या अंदर नक्शे में क्लिक करोगे तो साइड पे देखें ये अब मुरब्बा नंबर 21 में हम लोग आ गए। इसी तरीके से ये मुरब्बा है। ठीक है, फिर ये देखें ये छोटा सा रकबा है जो मुरब्बे की एक तकौन सी आ रही है, 1 एकड़ पूरा भी नहीं है, वो भी 57 मुरब्बा। इसी तरीके से ये इसको क्लिक किया 58 है ये। ठीक है, बिल्कुल यही सेम फीचर्स जो हैं ये आपको मोबाइल में भी मिलेंगे। मोबाइल के अंदर भी आप मुरब्बे पे क्लिक करोगे वो फ़ौरन ही आपको बता देगा आप कौन से मुरब्बे में खड़े हो। तो ये देखें ये एक पूरा जो शजरा है ये मैंने बना लिया है, और इसको भी आपने अलग-अलग फ़ोल्डर्स के अंदर जो है वो सेव कर देना है। ये जिस तरह मेरे पास 2 गांव हैं तो मैंने दोनों गांव के ये अलग-अलग जो हैं वो फ़ोल्डर बना के उनके अंदर उनके जितने भी स्क्वेयर्स हैं, मुरब्बे हैं, वो सारे सेव कर दिए हैं। ग्रिड लाइन को अलग से सेव किया है। ये देखें, अब इसका चेक हटाया तो वो नज़र आना बंद हो गया, दूसरे का लगाया तो वो नज़र आना शुरू हो गया। ये देखें, अब ये मुरब्बा जो है इसकी एक पूरी बाउंड्री है नज़र आ रही है। मज़ीद इसके अंदर जो खसरे नंबर हैं वो हम लोग इस तरीके के साथ लाइनें खींच के नहीं बनाएंगे। ये बस मेरा एक जुगाड़ ही समझ लें कि आपने एक जो है डिज़ाइनिंग थोड़ी सी अलहदा करनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पे एक इमेज ओवरले लगाना है। इससे होगा क्या, इससे आपको किला नंबरों की निशानदेही हो जाएगी। ये पीएनजी के अंदर मैंने ये स्क्वेयर्स बनाए हुए हैं 25, तो ये मैंने इसके ऊपर लगाए। कम से कम हमको किला नंबरान की जो है वो निशानदेही यहाँ से हो जाएगी। ये देखें अलग-अलग, क्योंकि जो खसरे हैं वो बनाने के लिए हमें मुसावी चाहिए। मुसावी मेरे पास थी नहीं तो मैंने इस वजह से ये वक्ती जुगाड़ लगाया। ये देखें, ये जैसे कुछ किले इसके डिवाइड भी हैं। तो इस तरीके के साथ अपने सारे मुरब्बों के ऊपर जो है वो आप इमेज जो है इमेज ओवरले लगा के तो आप किला बंदी कर सकते हो। यहाँ पर आपने लिख भी देना है किला बंदी मुरब्बा नंबर 14। ये देखें, इसको किला नंबर किला बंदी जो है उसको आप उसके जो मुरब्बा नंबर है उसके नीचे ही रख दें, या इसको आप अलहदा सेव भी कर सकते हो। तो ये देखें, अब हमारे पास ये पूरा पटवार सर्कल जो है वो मैंने यहाँ पर मेरा नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये देखें एक बाउंड्री लाइन भी है। जब आप मुरब्बा बंदी पूरी कर लोगे तो उसके बाद आपको बाउंड्री लाइन खींचनी बहुत आसान हो जाएगी। ये एक बड़ी पॉलीगॉन होती है जो पूरे गांव को कवर कर रही है। ठीक है, इसका रंग आपने काला ब्लैक कलर में ये बनानी है। इसी तरह ये देखें, ये मेरा दूसरा गांव है 99 की भी बाउंड्री लाइन मैंने लगाई हुई है। ये देखें सारी, इसको मैं अनचेक करूँगा तो ये नज़र आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी इसी के साथ पॉलीगॉन के साथ ये लगती है। ये देखें, ये पॉलीगॉन है, इसको आप अगर कहीं थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ जाए तो चेंज भी हो सकती है, थोड़ा बहुत फ़र्क अगर आ रहा हो। ये देखें, ये अब एक मुरब्बा जो है किला बंदी जो है वो चक हटाओगे तो नज़र आना बंद हो जाएगी, चक लगाओगे तो नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये सारे
गांव के ऊपर आपको थोड़ी मेहनत तलब काम है, लेकिन यह है कि इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अब जब आपने सारे दोनों गांव अपने ऐड कर लिए, या जितना भी आपका मौज़ा है या जितना भी आपका सर्कल है, तो उन दोनों को अलग-अलग फ़ोल्डर बना के फिर एक मेगा फ़ोल्डर बना के उसमें सेव कर देना अपना पूरा पटवार सर्कल। एक गांव हो, दो हो, तीन हो, ये भी एक फ़ोल्डर ही होता है, ये जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है उसके अंदर सेव करके। तो अब इसको ना आपने सेव प्लेस एज करना है, और ये फिर लोकेशन मांगेगा कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। वहाँ पे आप सेव कर दें और इसको फिर अपने मोबाइल के अंदर आपने ले जाना है। अब ये देखें, मैंने जो लट्ठा हम लोगों ने शजरा पार्चा बनाया है वो मैंने गूगल अर्थ पे मोबाइल के अंदर सेव कर लिया है, और ये मोबाइल के अंदर मैंने गूगल अर्थ जो एप्लीकेशन है वो खोल ली है। अब आपने करना क्या है, इसके ऊपर ऑप्शंस में जाके प्रोजेक्ट्स खोलने हैं। उस प्रोजेक्ट्स के अंदर ये मेरा तो लट्ठा पहले से मौजूद है, तो इसको आपने क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके के साथ शो हो जाएगा। अगर नहीं है आपके पास तो आपने प्रोजेक्ट्स में जाना है, ऊपर ओपन का ऑप्शन होता है, इसमें इंपोर्ट कर लेना है ये नक्शा। मोबाइल के अंदर से वो लोकेशन मांगेगा कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आपने वहाँ से जाके इसको, ये जिस तरीके के साथ मेरे मोबाइल के अंदर ये नीचे ये पटवार सर्कल जो फाइल है ये पड़ी हुई थी, तो इसको आपने इस तरीके के साथ अपने मोबाइल के अंदर खोल लेना है। जब भी आप किसी स्क्वायर के ऊपर क्लिक करोगे तो उसकी जो मुरब्बाबंदी आपने किया वो नीचे अब शो होगा। ये जिस तरह 54 मुरब्बे पे मैंने क्लिक किया तो वो निकला 47 है ये। इसी तरह पहला मुरब्बा, ये पहला मुरब्बा पे क्लिक किया तो दूसरा मुरब्बा, इस तरीके के साथ ये आपके पास मोबाइल में होगा। तो ये था शजरा पार्चा भी कहते हैं इसे, लट्ठा भी कहते हैं, मैप भी कहते हैं, बनाने का तरीका गूगल अर्थ के ऊपर। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पौने घंटे की, तो पौने घंटे के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो समझाई नहीं जा सकती। फिर भी कोशिश की कि गूगल अर्थ के ऊपर हम लोग सही तरीके के साथ जो सरहदें हैं वो लगाने सीखें। फिर ग्रिड लाइंस जो हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वो लाइनें लगानी सीखी, ताकि मुरब्बों की जो हदबंदी है गाँव की और मुरब्बों की वो सिरे सीधे रहें। उसके बाद हम लोगों ने मुरब्बे बनाने सीखे, पॉलीगॉन्स के ज़रिए ऐड होते हैं। फिर उसके बाद जो पिक्चर ओवरले के ज़रिए मैंने किलाबंदी जो है वो बनानी सीखी। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, और जो लट्ठों का निज़ाम इस वक्त पटवार के अंदर है उसका ये मुतबादल नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगी तब जाकर ये हम लोग इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड तरीके के साथ हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो नक्शा साजी है, मुरब्बा बंदी जो है, ये एक ट्रेडिशनल तरीके के साथ हुई है। तो इस वजह से ये मैट्रिक सिस्टम के साथ मैच नहीं कर सकती। सारी दुनिया के अंदर जो मैट्रिक सिस्टम है मेजरमेंट्स का वो नाफिज है। तो बहरहाल नेक्स्ट इस पे वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर जो खसरे हैं बाकायदा मेजरमेंट्स के साथ वो भी ऐड करने सीखेंगे। उसके लिए हमें अपने अपने जो पटवार सर्कल हैं उनकी मुसावी चाहिए। उस मुसावी से हम लोग देखेंगे उसका शरक कितना है, उसका गरब कितना है, शुमाल कितना है, जनूब कितना है, और फिर हम लोग एक अपना पैमाना बनाएंगे गूगल अर्थ के ऊपर जो काम करें। तो इस पे आपका फ़ीडबैक भी चाहिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो फ़ीडबैक भी चाहिए, कमेंट्स में बताएं, व्हाट्सएप पे बताएं, ताकि नेक्स्ट फर्दर अगर इस पे मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो चीज़ें भी साथ ऐड करूं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।